सनातन संस्कृति में रचे बसे भारत के सामाजिक ढांचे, उसके भीतरी संतों, गुरुजनों, पुरोहितों, ब्राह्मणों का स्थान राजा से भी ऊंचा है, जिनके आगे पूरा समाज नतमस्तक हो जाता है। और इसकी बानगी आप आज भी देख सकते हैं। दूसरों के मन की बात जानने का चमत्कार या तो ईश्वर कर सकता है या फिर धरती पर मौजूद बागेश्वर धाम सरकार साक्षात कर सकते हैं। इसे प्रत्यक्ष देख सकते हैं। बागेश्वर धाम सरकार के आगे श्रद्धा से नतमस्तक होने वाले लोगों में बॉलीवुड सेलिब्रिटी से लेकर राजनीति से जुड़े और शक्तिशाली पदों पर बैठे लोग भी शामिल हैं, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आप सबसे ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि इस समय देश के सबसे शक्तिशाली पद पर वही बैठे हुए हैं। आखिर क्या है बागेश्वर धाम की सच्चाई? क्या सचमुच वहां बैठे बाबा का डायरेक्ट कनेक्शन ईश्वर से है? आप हमारे साथ इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि इतना तो तय है कि हमारा और आपका यह कनेक्शन डायरेक्ट है और यह हमेशा कंटिन्यू बना रहेगा और आने वाले वीडियो इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुंचती रहेगी। इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। हमारे समाज में वैसे तो बहुत सारे बाबा सामने आए हैं और प्रसिद्धि हासिल की है। उनके दरबार में उस समय के बड़े बड़े राजनेता और फिल्मी सितारे नतमस्तक हो जाया करते थे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की, यानी बागेश्वर धाम वाले बाबा की। इस समय उनकी प्रसिद्धि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ चली है। वह यूट्यूब पर अपना एक वीडियो डालते हैं और देखते ही देखते वह वायरल हो जाता है। लोग बाबा के प्रवचन सुनना, बाबा को देखना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। कहते हैं कि बाबा के साथ उनका अपना एक सेनापति भी रहता है, जो किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन लोगों के भीतर से भूत प्रेत बाधा को निकालकर बाहर फेंक देता है। वह बाबा के आदेशों का पालन करता है। इसे बाबा के भीतर की कला या फिर ईश्वर की कृपा कहें, जो लोगों को अचंभित कर देती है। बाबा लोगों की परेशानियों को बिना उनके कहे ही जान लेते हैं। इतना ही नहीं, उन परेशानियों का हल भी बता देते हैं। उनके बताए हुए फैक्ट में इतनी सच्चाई होती है कि खुद परेशान व्यक्ति भी अचंभित हो जाता है। सोचता है कि मैंने तो इस दरबार में किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन इसके बावजूद बाबा जी सब कुछ समझ गए। इतना ही नहीं, बागेश्वर धाम वाले बाबा लोगों के भीतर मौजूद प्रेत बाधा का भी निवारण करते हैं। भूत प्रेत, पिशाच, निशाचर जैसी बाधाओं को वह प्रभु की कृपा से दूर कर देते हैं। आज बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन, दक्षिण भारत फिल्मों के सुपरस्टार सुमन तलवार भी बाबा के दरबार में आकर अपनी हाजिरी लगा चुके हैं, ठुमके लगा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और गायक मनोज तिवारी और इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हनुमान जी के समक्ष अपनी श्रद्धा दर्शाते हुए दरबार में सिर झुकाए हुए नजर आ चुके हैं। अगर हम आम लोगों की बात करें तो बड़ी संख्या में लोग बाबा के प्रवचन सुनने, उनके मुख से भागवत कथा और सनातन कथाओं को सुनने के लिए आते हैं। इसके अलावा बाबा के दरबार में लोग बड़ी संख्या में अपनी अपनी तकलीफें लेकर भी आते हैं, अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और बाबा बागेश्वर धाम सरकार के माध्यम से बजरंग बली की कृपा से सब कुछ हासिल कर लेते हैं। यही वजह है कि लोगों की मनोकामनाएं जब पूरी होती हैं तो लोग और भी ज्यादा बड़ी संख्या में यहाँ पधारने लगते हैं। हनुमान जी की बागेश्वर धाम सरकार पर असीम कृपा है और इसी कृपा की बदौलत बाबा दूसरों का दुख दूर करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर बाबा के दरबार में उपस्थित होता है तो बाबा खुद ही उसका नाम लेकर उसे अपने पास बुलाते हैं और फिर उसे एक कागज सबके सामने जोर से पढ़ने के लिए देते हैं। उस कागज को पढ़ने के बाद केवल वह ही नहीं बल्कि देखने वाले लोग भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उस कागज में उस व्यक्ति की वो समस्याएं लिखी होती हैं जिन्हें वह अपने मन में लेकर आया था। लेकिन उसने उसके बारे में ना तो बाबा से और ना ही यहाँ मौजूद किसी भी व्यक्ति से कुछ कहा। इसके बाद बाबा मंच पर ही उस समस्याओं का हल भी बताते हैं। लेकिन बाबा का स्वभाव काफी सख्त है, यानी अगर कोई उन्हें परखने या फिर मन में झूठी बात लेकर दरबार में उपस्थित होता है तो बाबा उसकी पोल भी सबके सामने खोल देते हैं। बाबा के दरबार में लोग अपने या फिर किसी अपने के ऊपर पड़ी कोई भूत प्रेत बाधा के साथ उपस्थित होते हैं तो बाबा उसे बड़ी ही आसानी से दूर कर देते हैं। इस मामले में बाबा पूरी तरह से एक्सपर्ट हैं। बाबा की ये कहानी उनके बचपन के संघर्ष भरे दिनों से शुरू होती है।
आज हम जिस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाबा की प्रसिद्धि देख रहे हैं, उसके पीछे ईश्वर की कृपा के साथ साथ बाबा के अपने संघर्षों का एक लंबा समय अंतराल रहा है। 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के छोटे से गांव में गढ़ा के एक ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। उनका पूरा नाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है। शास्त्री परिवार खानदानी अमीर नहीं था, बल्कि एक गरीब ब्राह्मण परिवार हुआ करता था। बागेश्वर धाम वाले बाबा जी ने गांव के ही स्कूल से 8वीं तक की शिक्षा हासिल की। इसके बाद वे अपने गांव से लगभग 6 किलोमीटर दूर हाई स्कूल पढ़ने जाया करते थे। 12वीं तक की परीक्षा पूरी पास कर लेने के बाद इन्होंने कला विषय से बैचलर की उपाधि भी हासिल की, लेकिन बीए की डिग्री हासिल करने के दौरान ही उनका मन हनुमान जी की भक्ति में डूबता चला गया। यह निरंतर बालाजी सरकार का ध्यान किया करते थे और धीरे धीरे उन्हें अपने भीतर बालाजी की कृपा और मिलने वाली शक्तियों का एहसास होने लगा। इनके घर के पास एक हनुमान जी का पुराना मंदिर हुआ करता था और इसी मंदिर में इनके दादाजी दिव्य दरबार लगाया करते थे, लेकिन दादाजी के शांत हो जाने के बाद यह दरबार खाली हो गया। आगे चलकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ही अपने दादाजी के दरबार में दोबारा दरबार लगाना शुरू कर दिया। हनुमान जी की पूजा, भक्ति और आराधना इन्होंने अपने दादाजी के अनुसरण करते हुए ग्रहण की। इन्होंने अपने दादाजी को ही अपना गुरु माना, उनसे ही इन तमाम सिद्धियों और शक्तियों को हासिल किया। दरअसल इनके दादाजी भी कई सारी दिव्य शक्तियों को जाना करते थे। उसके ही माध्यम से वह लोगों का दुख दूर किया करते थे। वह भी अपने समय में लोगों के बीच दिव्य दरबार लगाया करते थे। जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने दादाजी को यह सब करते हुए देखा तो वह उनका ही अनुसरण करते चले गए और फिर सीखते चले गए। बागेश्वर धाम वाले बाबा जी ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया है कि जब वह 9 साल के थे, उसी दौरान उनका मन अचानक से ही हनुमान जी की भक्ति की तरफ झुकता चला गया। बालाजी की भक्ति करते हुए उन्हें लगातार लंबा समय हो गया था और इसी दौरान हनुमान जी की कृपा उन पर कुछ ऐसी प्राप्त हुई, कुछ ऐसी शक्तियां उन्हें मिली जिसकी बदौलत वह लोगों के दुखों को दूर करते चले गए। शुरू में जब लोग इनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते थे तो वह लोगों की समस्याओं को उनके कहने से पहले ही कागज पर लिख दिया करते थे और फिर उनकी समस्याओं का निराकरण बता दिया करते थे। धीरे धीरे लोगों में जब इनकी प्रसिद्धि बढ़ती चली गई तो आगे चलकर लोगों ने इन्हें बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी प्रचलित कर दिया। ये मंगलवार और शनिवार लोगों का दुख दूर करने के लिए अपना दरबार लगाया करते थे। आज की तारीख में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये अपना दरबार लगा चुके हैं। लाखों लोगों के दुख दूर कर चुके हैं। सिर पर चंदन और पगड़ी बांधे बाबा जब अपने भक्तों के बीच आते हैं तो उनकी खूबसूरत छवि को देखते हुए सारे भक्त मनमोहित हो जाते हैं। लेकिन बाबा के दरबार में जितने भी लोग आते हैं वे सभी सच्चे मन से श्रद्धा भाव लेकर आते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे मीडिया कर्मी और दूसरे लोगों के दरबार में ऐसे भी आ चुके हैं जिन्होंने छुपकर बाबा के दरबार की सच्चाई को जानने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला जिस पर कि वह कुछ कह सकें। बल्कि यहाँ पर इस तरह की भावना लेकर आने वाले लोगों की बातों को जब बाबा ने सबके सामने रखा तो उनकी तकलीफों को भी दूर कर दिया, तो वह भी बाबा के भक्त बन गए। दोस्तों, क्या आपने भी कभी छतरपुर स्थित बाबा जी के धाम जाकर उनकी शक्तियों का अनुभव किया है? उनके प्रवचन को सुनकर आपके अनुभव क्या रहे हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हमारे इस वीडियो में आज यहीं तक। अगर आप भी बागेश्वर धाम व सरकार को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि बजरंग बली की कृपा उन सभी लोगों तक पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय बजरंग बली, जय बागेश्वर धाम सरकार की।